फिर से हाजिर हैं। ये मैं हूँ, ये पीछे मेरी वाइफ है और ये बगल में मेरा जिगरी दोस्त भाई अभिषेक बैठा हुआ है। और इस बार हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ चेन्नई में रहते हैं। काफ़ी टाइम से ये ट्रिप प्लान की हुई थी और अब की हम लोगों ने सोचा कि बस घूम आया जाए चेन्नई के लिए। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। आज मुझे अभिषेक ने ऑफ़र किया कि वो मुझे फ्लाइट्स पे छोड़ने जाएगा, एयरपोर्ट छोड़ने जाएगा। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और ये अभिषेक की न्यू कार है वैसे। इन्होंने बोलेरो रिसेंटली खरीदी है, काफ़ी हाईटेक फीचर्स हैं। उसका रिव्यू मैं कभी फिर दूंगा। लेकिन अभी तो हम लोग ये है कि हमारी फ़्लाइट थी 7:55 की, लेकिन अब डिले हो गई है 40 मिनट। तो अब 8:40 है। तो खैर अच्छा ही हुआ, ट्रैफिक बहुत, क्योंकि नोएडा से दिल्ली जाने में ट्रैफिक बहुत होता है। तो अब फ़्लाइट डिले है, आराम से जाएंगे चिल करते हुए और फिर आपको आगे की जर्नी हम दिखाते हैं। हमारी ये 6 दिन की ट्रिप होने वाली है। इसमें काफ़ी मज़ा हम करने वाले हैं। पौंडीचेरी भी जाने वाले हैं, तो वहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस देंगे। जुड़े रहिए। तो आ गए हैं फाइनली हम लोग एयरपोर्ट। एक छोटी सी गलती हमसे ये हो गई कि हमने वेब चेक इन नहीं किया था। हर बार मैं ये सोच लेता हूँ कि वेब चेक इन वहाँ मैं डायरेक्टली वहाँ जाके चेक इन कर लूँगा और सीट्स अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। बट आज गलती ये हो गई कि इस बार मैंने वेब चेक इन नहीं किया और अब हमारी सीटें मिडिल हैं, दोनों आगे पीछे। तो मैं एक ना उससे थोड़ा सा अपसेट है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा गेट है 46, तो जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं गेट की तरफ। फ्राइडे की शाम हमारी फ़्लाइट थी, इसी वजह से काफ़ी भीड़ ट्रैवल कर रही थी फ़्लाइट से और हमें सीट साथ में नहीं मिल पाई। हमने विस्तारा की एयरलाइन बुक किया था, फ़्लाइट बुक की थी और जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुई। वहाँ पहुँचकर फिर हमने लगेज बेल्ट से अपना सामान लिया और फिर बाहर निकल गए। एयरपोर्ट बढ़िया था, अच्छा एयरपोर्ट था, बड़ा काफ़ी था। और बाहर निकल कर फिर हम अपनी दीदी और जीजाई के लिए वेट करने लगे। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग था, मौसम भी बहुत अलग था। मैंने सुना है कि चेन्नई का वेदर काफ़ी गर्म रहता है, बट हमें वो वेदर काफ़ी ठीक लग रहा था। देखो अब आई गाड़ी, अब आई गाड़ी, अब आई गाड़ी, अब आई गाड़ी। रात में करीब 1-1:30 बजे हम लोग दीदी जीजाई के घर पहुंचे चेन्नई में और नेक्स्ट डे सुबह ही हमारा पौंडीचेरी जाने का प्लान बन गया। पौंडीचेरी काफ़ी पास है चेन्नई से, बट सबसे पहले चेन्नई की एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि रोड्स बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी, और ये जो रेड लाइट थी वो तो कमाल की थी। मैंने पहली बार देखा कि किसी शहर में रेड लाइट हार्ट शेप की है। मेरे होम टाउन इलाहाबाद में या फिर दिल्ली एनसीआर में भी मैंने ऐसी रेड लाइट्स नहीं देखी। अगर आपने कहीं पे इंडिया के किसी और शहर में ऐसी हार्ट शेप वाली रेड लाइट देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि और कहाँ पे ऐसी दिखती है। तो खैर हम लोग चेन्नई से आगे बढ़े और सफ़र की शुरुआत हमने करी। सबसे पहले हम एक छोटे से ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबे जैसी जगह पे रुके। यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें खरीदी क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था, 3-3.5 घंटे का रास्ता था। और लेकिन जब फैमिली साथ में हो तो सफ़र तो मज़ेदार हो जाता है। खूब बातें, हमारे स्नैक्स का साथ में खाना, फिर हंसी मजाक और रास्तों को एंजॉय करते हुए चलना। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको चेन्नई से पौंडीचेरी जाते समय लगेगी वो है यहाँ की रोड्स और साथ में बगल में चलता समुद्र। एक्चुअली ये जो हाईवे है ना, ये बिल्कुल समुद्र के पास से निकलता है, यानी आप समझ लो कि ये पैरेलली समुद्र के चलता है। आप देखेंगे कि ऊपर खूबसूरत बादल, हल्के हल्के काले बादल, कहीं सफ़ेद बादल और धूप खिली हुई, बगल में समुद्र खूबसूरत सा दूर तक नीला दिखाई दे रहा है। और रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि ट्रैफिक होता है, बट हम ऑफ सीज़न में गए थे। हम सितंबर के फर्स्ट वीक में गए थे और उस समय ज़्यादा लोग नहीं ट्रैवल करते हैं चेन्नई से बाय रोड, तो इसलिए हमें बहुत ट्रैफिक नहीं मिला। बगल में आप देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरत सा समुद्र हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये ऐसा स्पॉट है कि आप कहीं पर भी गाड़ी रोककर खड़े हो जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आपकी फ़ोटो शानदार आने वाली है। क्योंकि अगर आपको कैमरे से, वीडियो के थ्रू ये जगह खूबसूरत लग रही है तो मेरा विश्वास मानिए, जब आप सामने से इस जगह को देखेंगे ना तो ये आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
तो 3 घंटे की हमारी लंबी जर्नी के बाद अब हम लोग आ गए पौंडीचेरी में। रास्ते इतने खूबसूरत प्यारे, आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा। चेन्नई से यहाँ तक का जो 3 घंटे का सफ़र था, बीच में हमने चिप्स, नमकीन, ये वो तमाम चीज़ें खाई। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट और फिर पौंडीचेरी घूमने निकलेंगे। हमारे साथ मेरी बहन है, भांजी है, मेघना है और यहाँ जिया जी हैं साथ में। और ये हमारी प्यारी सी जर्नी। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा ये ट्रैवल का जो पूरा 2 दिन का 1 दिन का जो ट्रिप थी वो उसका कॉस्ट कितना था और हमने कहाँ पे खर्च किए, आप कैसे आ सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, तो जुड़े रहिए। हमारे होटल का नाम था पॉपीज़, जो बहुत ही सुंदर साउथ इंडियन डिज़ाइन का और पूरा एक आप कह सकते हो कि वहाँ का जो एम्बियंस था वो साउथ इंडियन टाइप का दिख रहा था। जो बिल्डिंग्स थी, उसके कलर थे, टेक्सचर था। और पौंडीचेरी की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि वहाँ पर आपको हर जगह बहुत ग्रीनरी नज़र आएगी और समुद्र आसपास दिखाई देता है। रास्ते में जाते समय भी जो हाईवे है वो समुद्र के बगल बगल से होकर गुजरता है। अंदर जाके वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। हम लोग निकले हैं पौंडीचेरी की रोड्स पे, ऐसे ही कुछ खाने के लिए जा रहे थे और हमारी नज़र ये पड़ी कि यहाँ पे आप देखो कि औरबिंदो घोष का इतना इम्पैक्ट है कि उनके नाम पर औरो विला, तो एक छोटा सा एरिया गांव जैसा है। उसके अलावा भी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी औरो नाम आगे जुड़ा हुआ है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, और क्योंकि कहते हैं कि ये उन्होंने ही बसाया था इस जगह को। तो हम अपना सामान रखने के बाद बाहर के रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दिया। तो हम अपने होटल में ही आ गए, वहाँ के कैफ़े में आ गए और वहाँ पर हमने सोचा कि खाने को वहीं पर एंजॉय किया जाए। हमारे होटल के रेस्टोरेंट में खाना जो फुल फ्लेज्ड, आई मीन दाल चावल रोटी सब्ज़ी टाइप्स जो खाना होता है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि शाम हो चुकी थी। वो लोग रात के डिनर के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हमने स्नैक्स जैसा बस मोमोज़, कॉफ़ी और ये कुछ चीज़ें खाई और फिर उसके बाद हम अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने चले गए और फिर घूमने। पौंडीचेरी में फ्रेंच कॉलोनी में हम लोग घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शानदार यहाँ की लोकेलिटी है। थोड़ा शाम को आए हैं इसलिए अंधेरा है, तो वो जो रंगों का मिक्सचर है वॉल्स पे और घर जो खूबसूरती है वो उतनी अच्छी नहीं दिख पा रही। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उजाले में आए। हम कल फिर से आएंगे तो वहाँ उस समय उजाला रहेगा। देखते हैं, अभी तो प्लान यही है। देखिए, अगर आप ये सोचकर पौंडीचेरी जा रहे हैं कि वहाँ पर आपको बहुत लैविश सा कुछ या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए चीज़ें मिलेंगी, 4-5 दिन 6 दिन आप वहाँ बिता सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मेनली एक फ़्रेंच कॉलोनी है, यानी कि पुराने फ्रेंच जब सेटलमेंट थी यहाँ पे, फ्रेंच कॉलोनी बनी थी, उस समय के पुराने घर यहाँ पे हैं जिनको बहुत ही खूबसूरती से पेंट किया गया है। पीले, नीले, हरे, अलग अलग रंगों के घर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मार्केट्स बहुत बड़ी देखने को मिलेंगी। सबसे स्पेशल है यहाँ के जो कैफ़ेज़ हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर खाना बहुत ही डिलीशियस है, लाजवाब है, और समुद्र है। तो इन सारी चीज़ों से पौंडीचेरी बना है। आपको अगर आपके पास 2 दिन का वक्त है तो आप बहुत ही आसानी से बहुत इन्जॉय करते हुए पौंडीचेरी को घूम सकते हैं। यहाँ के मार्केट्स को, रेस्टोरेंट्स को और फ्रेंच कॉलोनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या खा रहे हैं हम लोग? केक, बनाना केक्स हैं। अरे वाह, नाइस। रात में हम थके हारे अपने होटल वापस आ गए और हमने अपने रूम पर ही डिनर किया। बड़ा टेस्टी खाना था और फिर खाना खाने के बाद हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला था। हम बीच पर जाने वाले थे, तो नेक्स्ट डे के लिए जुड़े रहिए। ये हम लोग आ गए औरो बीच पर। बेहद खूबसूरत नज़ारा बीच का। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और धूप बहुत तेज़ आ चुकी है। यहाँ पर मछली बेचने वाले लोग भी हैं
उधर दूर कई टूरिस्ट्स खड़े हुए हैं और ये है शानदार बे ऑफ बंगाल। दूर दूर तक सिर्फ बंगाल की खाड़ी नज़र आ रही है। बीच से घूमकर हम अपने होटल वापस आ गए और आते ही हमने सबसे पहले खाया ब्रेकफास्ट, जो कॉम्प्लीमेंट्री था और हमारे लिए तैयार रखा हुआ था। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था, बढ़िया नाश्ता करा हम लोगों ने और फिर उसके बाद हम चेकआउट करने के लिए अपने रूम में चले गए। चेकआउट करने के बाद हम वहाँ की लोकल मार्केट को एक बार एक्सप्लोर करने के लिए आए। वहाँ पे रोड साइड मार्केट्स हैं जो जहाँ पे सामान तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आप छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो हम भी कुछ ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें, कुछ सुवेनियर्स वगैरह ख़रीदने के लिए वहाँ पर पहुँचे और उसी के साथ साथ दिन में हम दोबारा से फ्रेंच कॉलोनी देखने के लिए गए। जैसा मैंने कहा था कि रात में अंधेरा था तो हमें अच्छे से नज़र नहीं आई थी। दिन में हमने देखा कि दीवारें, घर इतने खूबसूरती से पेंट किए गए थे। Play, can you play once? मार्केट से हम फ्री हुए तो हम चले आए रेस्टोरेंट में खाना खाने। द साउथ इंडियन किचन बहुत ही गज़ब का रेस्टोरेंट है, खाना बहुत टेस्टी है। हमने यहाँ पर तमिल स्टाइल का चिकन खाया, चिकन 65 और कुछ और भी डिशेस थी जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद है उसका नाम, मगर वो डिशेस बहुत गज़ब की थी। अंदर काफ़ी भीड़ थी लेकिन हमारे लिए जगह बना दिया गया और जब हम खाने बैठे तो यकीन मानिए हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। हम खाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से घूम रहे थे। वहाँ से फ्री हुए तो फिर हमें ये एक नारियल पानी वाला रास्ते में मिल गया वापस लौटते समय, तो हमने फिर यहाँ पे नारियल पानी को भी एंजॉय किया। इसको नीचे करिए। Anna, how much? थैंक यू। Change? ले। कितना कितना? जब हम पौंडीचेरी से चेन्नई वापस लौट रहे थे तो मौसम ने भी हमारा ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया और बादल घिराए, बारिश ज़ोरदार होने लगी। ऐसे मौसम में कार राइड करना और रोड ट्रिप करना तो आप भी जानते हैं कितना गज़ब का एक्सपीरियंस होता है। तो बस हमने फुल वॉल्यूम में गाने चलाए और गाड़ी को भगाया और फिर सीधे चेन्नई आ गए। तो अब हम लोग आ गए हैं एडवर्ड एलियट्स बीच। बहुत ही शानदार बीच है, सुना है मैंने, यहाँ का फेमस बीच है। और अब हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। पूरा रेत ही रेत है यहाँ पर, ज़मीन को साफ सीधा किया जा रहा है। सारी दुकानें बंद हैं फ़िलहाल, कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा, हम ही दोनों लोग दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? आज ट्यूसडे है, ऑफिस वाला दिन है।
हाँ ये सही बात है, ट्यूसडे ऑफिस वाला दिन है। 12 बजे हैं, कोई घूमने भी नहीं आएगा, ऑफिस टाइम भी है। पॉइंट। अच्छा। शाम को यहाँ रौनक ज़्यादा होती होगी। तो चेन्नई वापस लौटने के बाद नेक्स्ट डे हम पहुंच गए एडवर्ड्स एलियट बीच। दीदी का स्कूल था, वो टीचर हैं इसलिए वो स्कूल चली गई थी। जीजाई का भी ऑफिस था, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम ही दोनों एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं, और हम इस बीच पर आ गए। बेहद खूबसूरत बीच था। हाँ, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की, बेहतर ढंग से मेंटेन करने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हमारा एक्सपीरियंस ही काफ़ी अच्छा था। हमारा एक पुराना व्लॉग आप मालदीव्स का देख सकते हैं। मालदीव्स के बीचेस भी बहुत कमाल के होते हैं, और बीचेस की जब बात हो रही है तो आपको वो वाला व्लॉग हमारा जाकर ज़रूर देखना चाहिए। 3 व्लॉग्स हैं मालदीव्स से जुड़े हुए। तुम थम्बी हो ना। एक दिन शाम को हम पहुंच गए संगीता रेस्टोरेंट। ये चेन्नई का एक वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस मिलती हैं और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हमने साउथ इंडियन डिशेस का मज़ा उठाया। बहुत ही टेस्टी खाना था, और आप अगर चेन्नई में हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। खाना तो लाजवाब था, मगर पहली बार मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी पिया। अब इसके बारे में मैं क्या ज़्यादा बोलूँ। टेस्ट तो ठीक ठाक था, बट मुझे वैसी कॉफ़ी पसंद नहीं है। नॉर्थ इंडियंस को कॉफ़ी का थोड़ा सा स्टाइल, फ्लेवर कुछ अलग ही पसंद आता है। तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ख़ास पसंद नहीं आई। बारिश हो कार के रही। ऊपर छाता रख के नहीं जा रहा, भूल गया छाता। रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं बारिश में। मैंने एक फ़ैन मोमेंट तब एक्सपीरियंस किया जब मैं रजनीकांत के घर पहुंचा। उनके घर मैंने बाहर से देखा, और रजनीकांत जैसे महान एक्टर का घर देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर खड़े होकर वीडियो तो नहीं बनाने दिया गया, बट मैंने उनके घर के सामने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक ज़रूर करवा ली। रजनीकांत के घर के बाद हम पहुंच गए सुपरस्टार धनुष, वही अपने रांझणा वाले, उनके घर को देखने। धनुष के घर के बाहर उनके हमें 2 पेट डॉग्स भी दिखे जो बहुत ही तेज़ तर्रार और गज़ब के लग रहे थे। उनके घर के सामने खड़े होकर वीडियोज़ भी हमने बनाए, फ़ोटोज़ भी क्लिक की। ये भी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। हमारी इस ट्रिप के बीच में ही मेरे जीजाई का एक दिन बर्थडे था, तो हमने उनका बर्थडे खूब सेलिब्रेट किया, और अपने बर्थडे के ओकेजन पर वो हमें एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट लेकर गए जिसका नाम था मनवीडू। ये अडयार एरिया में रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेरी सिस्टर का घर भी है, और यहाँ पर जो नॉनवेज खाना है वो गज़ब का मिलता है। बिरयानी हो, चाहे रोस्टेड चिकन हो, या और भी कुछ चीज़ें हो, बहुत ही लाजवाब है। और प्राइसेस भी यहाँ के काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपको इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो बस इसी के साथ हमारी ये 6 दिन की ट्रिप पूरी हुई। हमने बहुत इन्जॉय किया। पौंडीचेरी हो या चेन्नई हो, दीदी जीआई के साथ रहना हो, अपनी भांजी के साथ एंजॉय करना हो। अगर आप भी चेन्नई आने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आराम से 5-6 दिन का टाइम लेकर आइए। और चेन्नई में कुल मिलाकर आपकी ये ट्रिप बहुत ही आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये में निपट जाएगी। फैमिली नहीं रहती तो जाहिर है आपको होटल्स में खर्च करना पड़ेगा, बाहर का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन चेन्नई एक अच्छी जगह है, घूमने लायक सिटी है। और पौंडीचेरी के तो क्या ही कहने, आपने वो भी देख लिया। तो बना लीजिए अपनी फटाफट नेक्स्ट ट्रिप। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।